आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मैं हूं राजा भैया पाल और इस समय महगांव विधानसभा क्षेत्र पर हमारी समीक्षा जारी है। महगांव विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसी शख्सियत से आज की एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बात करेंगे जो पिछले 2001 से लगातार महगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच संघर्ष कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ बृजेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बृजेंद्र सिंह भारोली, उनसे बात करेंगे। स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे ज़िले में पहले आपकी अदालत में जो है आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जी बृजेंद्र सिंह जी, महगांव क्षेत्र की जनता आपको देख रही है। महगांव विधानसभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की आप चर्चा करते हैं तो किस तरीके का क्षेत्र है? क्षेत्र बहुत शानदार बढ़िया क्षेत्र है, कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्र में जो है लोग लगातार जो है कांग्रेस की सपोर्ट हमेशा करते हैं। लोग 2018 में भी कांग्रेस का सहयोग किया क्षेत्र के लोगों ने, 2013 में भी कांग्रेस का जो है सपोर्ट किया और 2023 में भी लोग तैयार हैं काम करने के लिए। आपकी पृष्ठभूमि की बात करें तो आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसी रही महगांव क्षेत्र में? मैं 2001 से और 2023 तक, अभी भी पहले भी मैं 2003 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और वरिष्ठ अधिकारियों ने मिल करके काउंटिंग में 80 वोट से मुझे हराया गया। उसके बाद मैं 2008 में समाजवादी पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ा। पहले टिकट मांगा था, पहले कांग्रेस में सिंधिया जी थे, टिकट मांगा नहीं मिला, उन्हें हरी सिंह को दे दिया तो मैं आके वो चुनाव लड़ गया। समाजवादी से आके 2011 के बाद मैं पुनः कांग्रेस का कार्य कर रहा हूँ। आज दिन तक कांग्रेस में हूँ, लगा हूँ और अगर पार्टी मुझ पर भरोसा करेगी चुनाव लड़ूंगा, जिस पर भरोसा करेगी उसके साथ रहूँगा। जी बृजेंद्र सिंह जी, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। महगांव विधानसभा क्षेत्र की वोटों की बात करें तो कितनी है वहाँ की वोट की जनसंख्या? वोटों की संख्या सबसे ज़्यादा 36 वोट है। 28 से 32 हज़ार के बीच में भदौरिया संख्या आती है और 18,000 से 26,000 तक के कछवाए वोट हैं जो हमारे भारोली की पूरी हमारी पुरानी रोन विधानसभा है उसकी 48 पंचायतें महगांव विधानसभा में जुड़ गई हैं। जो महगांव विधानसभा 104 पंचायत की विधानसभा बन चुकी है। तो अब वो पुरानी विधानसभा से अगर कोई मेरा तो मानना यही है, वरिष्ठ नेताओं से भी कहना है कि अगर जा तरफ से ही सारे नेता इकट्ठे होकर लड़ते चुनाव, टिकट नहीं दिया जाता। एक बार जो है पुरानी विधानसभा रोन से भी किसी को उतारा जाए, सबकी इच्छा है, जनता की भी इच्छा है कि पुरानी विधानसभा से किसी को चुनाव लड़ा जाए। जी बृजेंद्र सिंह जी, आपने 2001 से लगातार संघर्ष किया। वहाँ के विकास को लेकर बात करें तो क्या क्या विकास की उपलब्धियाँ रही हैं जो अभी तक नहीं हो पाई? क्या क्या विकास होना चाहिए वहाँ पर? देखो 2008 का चुनाव मैंने देखा और 2008 से 2023 तक अब मैं अगर कहूँगा तो आपको ऐसा लगेगा कि विरोधी दल के विपक्ष के लोग हैं, किस तरह की बात। मेरे समय में तो कोई विकास नहीं हुआ, केवल नेताओं का विकास हुआ है, केवल पेट भरने के लिए विकास हुआ है, केवल खदानों का विकास हुआ है, नदियाँ खोदने का विकास हुआ है, भ्रष्टाचार करने का विकास हुआ है, खाद्यान्न का जो पैसा गरीब लोगों के लिए आता है वो भ्रष्टाचार करने का उसका विकास हुआ है। नेताओं ने खुद अपना विकास किया है, जनता के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं अभी तक। आप क्षेत्र में चल के देखें, कहीं लाइट नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं रोड नहीं है। तो ये समस्या है। गौशाला, कितनी गौशाला बन के तैयार, किसी गौशाला में एक गाय भी बैठी नहीं है वहाँ पे जाके, उनके लिए पानी भी नहीं है, चारा भी नहीं है। हमारी 17 महीने जो कमलनाथ की सरकार थी उन्होंने इतना कार्य किया, गौशाला बनवा के गांव-गांव मतलब एक एक गौशाला हर पंचायत के लिए जो है स्वीकृत कर दी उन्होंने। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतना है कि उसमें लूटकांड किया है। लूटकांड करने के बाद में और कुछ किया नहीं है। और जनता बदलाव देख रही है कि 2023 में पुनः कांग्रेस सरकार बनेगी और कमलनाथ जी हमारे उनके नेतृत्व में जो है सरकार बनेगी, डॉक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में सरकार बनेगी। महगांव विधानसभा क्षेत्र की यदि अपन बात करते हैं तो वहाँ यदि आपको जनता मौका देती है तो आपकी क्या सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी? अब पहले तो हमारी प्राथमिकता दिया, अगर पार्टी मुझे मौका देती चुनाव लड़ने की तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर हमारी सरकार बनती है तो जो काम हुए नहीं है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वो संपूर्ण, जैसे हमारी कैनाल नहर नहीं बनी हुई है, पानी की व्यवस्था नहीं है, निकासी की व्यवस्था नहीं है, रोडों की व्यवस्था नहीं है, जो बच्चे जो है पैदल स्कूल जाते हैं उन्हें रोड जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो हमें लोग इस पर ज़्यादा विशेष करके ध्यान देंगे। और जो है हमारी माताएं बहनें जो है बिछड़ी देहात में हैं, जो यहाँ तक नहीं आ पाती, स्वास्थ्य के बारे में बात करें नहीं पहुँच पाते, तो उनके बारे में ध्यान दिया जाएगा कि उनके लिए काम व्यवस्थाएँ कैसी की जाएँ। जो कमलनाथ जी लगातार घोषणाएं कर रहे हैं कि हम जो है
किसानों का कर्ज माफ़ी करेंगे, बिजली का बिल माफ़ कर देंगे, जबकि इस समय देखा जाए तो शिवराज सरकार पे ही 4 लाख करोड़ का कर्जा है। तो कैसे करेंगे इतनी सारी घोषणाओं का पर अमल कमलनाथ जी? अब कमलनाथ जी ने तो पहले भी कहा था 17 महीने में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया है। आप देखिए, वित्त मंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री ने अपने जो है उस सदन में कहा भी है कि हाँ हुआ है। और फिर भी अगर हमारी सरकार बनती 2023 में तो संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। किसानों का जो है आय दोगुनी करने के लिए इन्होंने कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कर नहीं पाई, लेकिन हमारे कमलनाथ जी ने जो वचनबद्ध में कहा है, जो कहते हैं वो करते हैं। बिजली के लिए उन्होंने कहा है कि 100 रुपये माफ़ और 200 रुपये हाफ, 500 रुपये का गैस सिलेंडर, महिलाओं को 1500 रुपये, और जो भी कार्य आगे व्यवस्थाएं बनी सरकार बनेगी तो जनता के हित में सोचेंगे और करेंगे आगे। तो बृजेंद्र सिंह जी, महंगाव क्षेत्र आपने घूमा है, तो वहाँ पर विकास के क्या स्ट्रक्चर खड़े हो सकते हैं जो अभी नहीं भाजपा सरकार नहीं कर पाई, जबकि वहाँ पर मंत्री ओपीएस भदौरिया वर्तमान में दिखा है? देखो, महंगाव विधानसभा की उपेक्षा ये थी कि मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं अगर महंगाव विधानसभा में हो जाए। हमारे गांव में एक 22 फलंग का हॉस्पिटल है, वो भी वहाँ पे डॉक्टर नहीं पहुँच पाते। तो ये व्यवस्थाएं अभी हमारे यहाँ तहसील स्वीकृत हुई है अमायन में, तो तहसील चालू हो गई है, लेकिन चल वहाँ से रही है तहसील महंगाव से। तो ये व्यवस्थाएं संपूर्ण देखना पड़ेगी। गोरमे में भी महंगाव से इंक्लूड हो रही है, लेकिन नहीं बैठ पा रही। तो व्यवस्थाएं फिर तो समन्वय बैठा के एक दूसरे से सहयोग लेकर के कौन सी जनता से परामर्श किया जाएगा कि यहाँ पे क्या ठीक रहेगा, यहाँ पे क्या ठीक रहेगा, उस उद्देश्य से ही काम किया जाएगा। तो आपको लगता है कि अब वर्तमान जो मिनिस्टर हैं ओपीएस भदौरिया से आप टक्कर ले पाएंगे? इस पर भरोसा करती है कांग्रेस पार्टी, मुझे अगर टिकट देती है तो भारतीय जनता पार्टी का कितना ही बड़ा कोई धुरंधर रहे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी टक्कर किससे होगी? ओपीएस भदौरिया, राकेश शुक्ला, इन दोनों में से किसी एक को टिकट मिलता है तो आपकी टक्कर इनमें से किससे अच्छी होगी? कांग्रेस के टक्कर में कोई है ही नहीं वहाँ। कांग्रेस के टक्कर में भारतीय जनता पार्टी कोसों दूर है। कौन से बड़े मुद्दों को लेकर आप महंगाव विधानसभा में जनता से वोट मांगेंगे? अभी ताजी मुद्दा है, भ्रष्टाचार का इतना मुद्दा है कि ऊपर से शिवराज सिंह के अगर कलम चलाई जाए नीचे तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। कौन सा मुद्दा ओपन करें आपको बताइए? अभी कल पटवारियों का मुद्दा ओपन हुआ, व्यापम का बताइए आप कितना बड़ा। अभी कॉरिडोर हमारा जो है महाकाल भगवान का, देखिए आप कितनी मंदिर भ्रष्टाचार, 700 करोड़ का जो है स्वीकृति हुई, उसमें देखो आप एक थोड़ी सी हवा चली उसमें सब ढह गए। और क्या क्या बताएं भ्रष्टाचार के बारे में। अब जनता के बीच जाएंगे, जनता को जो है जागृत करें। जनता जागृत है, जनता परिवर्तन चाहती है और जनता तैयार है, बिल्कुल खड़ी है कांग्रेस के साथ। बिल्कुल। तो इस समय आपकी जनता न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कड़े तेवर के साथ बृजेंद्र सिंह भारोली हमारे साथ लगातार भाजपा सरकार पर हमला बोलने का काम कर रहे हैं। जनता कहती है कि कांग्रेस पार्टी जो घोषणाएं कर रही है, भाजपा तो ये कहती है कि कमलनाथ जी ने जो किसानों का कर्जा माफ़ नहीं कर पाए। कमलनाथ जी ने जो हमारे 17 महीने में किया है, शिवराज सिंह 18 साल तक नहीं कर पाए। कमलनाथ जी ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा भी था कि हम 1 टेबल पे एक ही दिन बैनामा, एक ही दिन डाइवर्सन, एक ही दिन निजुल। किसानों के लिए फ़ायदा नहीं था, किसान चक्कर काट रहा है। खाद के लिए किसान चक्कर काट रहा है, बीज के लिए किसान चक्कर काट रहा है, डीजल पेट्रोल कितना कहाँ पहुँच गया है। तो ये व्यवस्था हैं, इनमें देखेंगे हमारी सरकार बनेगी तो हम पुणे जो है किसानों के साथ खड़े हैं, व्यापारियों के साथ खड़े हैं और जो है युवाओं के साथ खड़े हैं। हम हमारी सरकार बनती 2023 में तो सबको लाभ का धंधा बनेगा। तो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बृजेंद्र सिंह भारोली हमारे साथ बने हुए हैं। आखिरी सवाल करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे महंगाव क्षेत्र की जनता को? महंगाओं की जनता के लिए यही संदेश है कि संपूर्ण एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी का सहयोग करें और कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रत्याशी हो, बृजेंद्र सिंह कल्लू भारोली हो, अंततः कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी आदि डॉक्टर गोविंद सिंह जिस पे भरोसा करते उसको टिकट देते, उसका साथ दें। बिल्कुल। तो आप पूर्ण निष्ठा के साथ उस प्रत्याशी का साथ देंगे जो कांग्रेस पार्टी तय करेगी? पूर्ण निष्ठा के, ईमानदारी के साथ, तन मन धन से पूर्ण तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो है सहयोग करेंगे और कांग्रेस पार्टी को महंगाव विधानसभा नहीं बल्कि 5 विधानसभा से चुनाव यहाँ जितवा के भिजवाएंगे, विधानसभा भोपाल के लिए। तो भिंड जिले की 5 सीटों पर जोड़ लगाएंगे। और बृजेंद्र सिंह कल्लू भारोली का बयान आ चुका है कि कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी या डॉक्टर गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष जिस प्रत्याशी पर मोहर लगाएंगे कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा। जुड़े रहिए आपकी जनता न्यूज़ के साथ। नमस्कार। मिलते हैं दूसरी खबर में। आपकी